हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हमने जो है तो 25 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 26 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 26 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम हमें रेखांकित करना है और दिए क्या हैं यहाँ पर, तो उपन्यास दिए हैं। तो देखिए ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, चंद्रकांता, तितली, नदी के दीप और फिर कसब। अगर बात करें हम चंद्रकांता की, तो चंद्रकांता के जो उपन्यासकार हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1891 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है तितली। तो तितली के जो उपन्यासकार हैं वो हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1934 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप के जो उपन्यासकार हैं वो हैं अज्ञे जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1951 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है कश्यप। तो कश्यप के जो उपन्यासकार हैं वो हैं मनोहर श्याम जोशी जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1982 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें रेखांकित करना है। दिए क्या है यहाँ पर, काव्य संग्रह दिए गए हैं। तो देखिए 27 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, भगनदूत, मंजीर, चांद का मुख टेढ़ा है और फिर साखी। अगर बात करें हम भगनदूत की, तो भगनदूत के जो कवि हैं वो हैं अज्ञे जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है मंजीर। तो मंजीर के जो कवि हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1941 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है चांद का मुख टेढ़ा है। तो इसके जो कवि हैं वो हैं मुक्तिबोध जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। और लास्ट है यहाँ पर साखी। तो साखी के जो यहाँ पर कवि हैं वो हैं विजय देव नारायण शाही जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1983 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1983। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम हमें बताना है। सही अनुक्रम यहाँ पर क्या है, तो देखिए 28 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्राइडवाद और फिर उत्तर संरचनावाद। अगर बात करें हम संरचनावाद की, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं विको। और इसके जीवन काल की बात की जाए समयकाल की, तो 1725 इसका समयकाल है। नेक्स्ट है अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं किर्कगार्ड जी। और समयकाल की बात की जाए तो 1813 से 1855 इसका समयकाल है। नेक्स्ट है फ्राइडवाद। तो फ्राइडवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं फ्राइड जी। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं फ्राइड जी। और इसका जो समयकाल है वो है 1856 से 1939, 1939। और नेक्स्ट है उत्तर संरचनावाद। तो उत्तर संरचनावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं रोलावार्थ जी। और समयकाल की बात की जाए तो 1970, 1970 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचनाकाल के अनुसार सही क्रम हमें रेखांकित करना है। तो देखिए 29 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चाबुक, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध। नेक्स्ट है परंपरा का मूल्यांकन और फिर लास्ट है आत्मपर्क। अगर बात करें हम चाबुक की, तो चाबुक के जो निबंधकार हैं वो हैं निराला जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध। तो इसके जो निबंधकार हैं वो हैं मुक्तिबोध जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसके जो यहाँ पर निबंधकार हैं वो हैं रामविलास शर्मा जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1981 इसका प्रकाशन वर्ष है। और लास्ट है यहाँ पर आत्मपर्क। तो आत्मपर्क के जो निबंधकार हैं वो हैं अज्ञे जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1983 इसका प्रकाशन वर्ष है। और एक और बात, जो यहाँ पर आत्मपर्क के जो निबंधकार हैं वो हैं अज्ञे जी। और कई बार जो है तो अज्ञे का पूरा नाम जो है तो पेपर में पूछा जाता है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही क्रमानुसार रेखांकित कीजिए। तो देखिए 30 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही हो जाएगा। नई कविता, नकेनवाद, अकविता और फिर युयुत्सावाद।
तो देखिए नई कविता की बात करें तो इसका आरंभ हुआ है 1951 में। नेक्स्ट है नकेनबाद, तो नकेनबाद का आरंभ हुआ है 1956 में। नेक्स्ट है अकविता, तो अकविता का आरंभ हुआ है 1963 से 64। नेक्स्ट है युयुत्सावाद, तो इसका आरंभ हुआ है 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले है परख, परख को उसके नारी पात्र के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए परख का आएगा यहाँ पर कट्टो, यहाँ पर तीसरा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गबन, तो इसका नारी पात्र आ जाएगा जालपा। नेक्स्ट है त्यागपत्र, तो त्यागपत्र का आएगा यहाँ पर मृणालिनी। नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी, तो इसका आएगा शशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले है 10 द्वार से सोपान तक, तो इसका आएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है मेरी आत्मकहानी, तो इसका जो सही मिलान आएगा वो आएगा श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है अपनी कहानी, तो इसका सही मिलान आएगा वृंदावन लाल वर्मा। और यहाँ पर अगला है मेरी जीवन यात्रा, तो इसका सही मिलान आएगा राहुल सांकृत्यायन जी के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए बात बोलेगी, तो इसका आएगा शमशेर बहादुर सिंह जी। नेक्स्ट है सामग्री का निवेदन, तो इसका आएगा अज्ञेय जी। नेक्स्ट है यमुना के प्रति, तो यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट है अकाल में सारस, तो इसका आएगा यहाँ पर केदारनाथ सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 है हमारे पास, तो देखिए 34 है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देखिए हंसावली का आएगा यहाँ पर कवि असाइत। नेक्स्ट है चंदायन का आएगा मुल्ला दाऊद। सत्यवती का आएगा ईश्वरदास और मृगावती का आएगा कुतुबन। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। तो देखिए इसका आएगा यहाँ पर सबसे पहले अप्सरा का आएगा, अप्सरा का आएगा यहाँ पर निराला। मृगनयनी का आएगा वृंदावन लाल वर्मा। कर्मभूमि का आएगा प्रेमचंद। मित्रों मरजानी का आएगा यहाँ पर कृष्णा सोबती। नेक्स्ट है रस गंगाधर, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले है रस गंगाधर, तो इसका आएगा पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण, तो इसका आएगा सही मिलान विश्वनाथ जी के साथ। काव्य प्रकाश का आएगा मम्मट और वक्रोक्ति जीवितम का आएगा कुंतक। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, तो देखिए इसका आएगा यहाँ पर रघुवीर सहाय जी। नेक्स्ट है क्या करूँ जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, तो देखिए इसका आएगा यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट है अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, तो इसका सही मिलान आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, तो इसका जो सही मिलान आएगा वो आएगा विजय देव नारायण शाही जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले है ठेले पर हिमालय, तो इसका सही मिलान आएगा धर्मवीर भारती जी के साथ। नेक्स्ट है आखिरी चट्टान तक, तो इसका सही मिलान आएगा मोहन राकेश जी के साथ। नेक्स्ट है सुबह के रंग, तो ये आएगा अमृत राय जी के साथ। और पैरों में पंख बांधकर, तो इसका सही मिलान आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले है प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद का यहाँ पर सही मिलान आएगा त्रिलोचन जी के साथ। नेक्स्ट है हालावाद, तो हालावाद का यहाँ पर सही मिलान आएगा बच्चन जी के साथ। नेक्स्ट है अकविता, तो इसका सही मिलान आएगा जगदीश चतुर्वेदी और प्रयोगवाद का आएगा अज्ञेय। नेक्स्ट है निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है भारतेंदु जी का आएगा यहाँ पर सही मिलान राधाचरण गोस्वामी जी के साथ। ब्राह्मण का आएगा प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत का आएगा बनारसी दास चतुर्वेदी और आज का आएगा शिव प्रसाद गुप्त जी।
नेक्स्ट है, नीचे दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए 41 का है, यहाँ पर स्थापना दी गई है, नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट कर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। और तर्क दिया है यहाँ पर, क्योंकि नट कर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए 41 का यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है 42 है, यहाँ पर स्थापना दी गई है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 42 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सही है और आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 है, यहाँ पर स्थापना दी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। और तर्क दिया है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो देखिए 43 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, स्थापना दी गई है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। और तर्क दिया है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो देखिए 44 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, स्थापना क्या है यहाँ पर। तो देखिए स्थापना दी गई है, निराला की कल्पनाएं और उनके भावों की सहचरी नहीं है। और तर्क दिया है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। तो देखिए 45 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अवतरण को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और उससे संबंधित हमें उत्तरों का चयन करना है। तो देखिए आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं और उसी के आधार पर आगे यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। मैं आपको इनके उत्तर यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। तो देखिए 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता के विकास काल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था। तो देखिए 47 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैव और आसुर संस्कृतियों के मध्य। 48 है, महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया। तो देखिए 48 का यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वापर के अंत में। नेक्स्ट है, महाभारत को कैसा सृजन कहा गया है। तो कैसा सृजन कहा गया है, तो दुखांत सृजन। नेक्स्ट है, महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए जातीय संस्कृति का महाप्रवाह। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।